हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं हाशमी और आप देख रहे हो ट्रेड विथ हाशमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो कि है करेंसी पेयर्स। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो करेंसी पेयर्स को समझना आपके लिए एक बेसिक फाउंडेशन जैसा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जब भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, हम कभी भी एक सिंगल करेंसी को ट्रेड नहीं करते। हम हमेशा एक करेंसी पेयर को ट्रेड करते हैं। Currency pairs like Euro USD, USD JPY, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, JBP JPY, ये सब करेंसी पेयर्स हैं। तो हम हमेशा करेंसी को पेयर में ट्रेड करते हैं, एक करेंसी को दूसरे करेंसी के अगेंस्ट बाई या सेल करते हैं। इसीलिए इस मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। अगर हम कहते हैं यूरो USD, तो इसका मतलब होता है यूरो वर्सेस US डॉलर। अगर यूरो USD का रेट 1.10 है, इसका मतलब 1 यूरो इज इक्वल्स टू 1.10 US डॉलर। मतलब हमें 1 यूरो लेने के लिए 1.10 US डॉलर देना होगा। करेंसी पेयर में दो करेंसीज होती हैं। लेट्स से करेंसी फर्स्ट ए, करेंसी सेकंड बी। तो ये जो फर्स्ट करेंसी होती है ए, इसको हम कहते हैं बेस करेंसी, और ये जो सेकंड करेंसी होती है बी, इसको हम कहते हैं कोट करेंसी। तो ये जो बेस करेंसी होती है, तो हम जो बाई और सेल करते हैं करेंसी को, हमेशा वो हम बेस करेंसी को करते हैं, फर्स्ट वाली। और जो सेकंड वाली होती है करेंसी बी, कोड करेंसी, उसमें हमारा प्रॉफिट और लॉस शो होता है। मान लेते हैं हम USD INR का पेयर बाई करते हैं, तो हम बाई करते हैं USD और देते हैं INR, मतलब एक्सचेंज में INR देते हैं। तो हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमें INR में शो होगा। करेंसी पेयर्स के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है मेजर पेयर। ये वो पेयर हैं जिसमें हमेशा USD होते हैं। एग्जांपल यूरो USD, USD JPY, GBP USD। ये हमारे मेजर पेयर्स हैं। ये वो पेयर्स हैं जिसमें हमेशा USD होता है। इनका स्प्रेड बहुत कम होता है और वॉलेटिलिटी मॉडरेट होती है। स्प्रेड का मतलब है बाई और सेल प्राइस के बीच का जो फ़र्क होता है। जितना कम स्प्रेड उतना ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल ट्रेडर के लिए। सो ये पेयर बिगिनर्स के लिए बेस्ट होते हैं। अब सेकेंड पेयर हमारा है माइनर पेयर, या इसे हम क्रॉस करेंसी पेयर भी कहते हैं। ये वो पेयर्स होते हैं जिसमें USD नहीं होता। एग्जाम्पल GBP JPY, यूरो JPY मतलब जैपनीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। इनका स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है मेजर पेयर से, लेकिन इनमें भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अब तीसरा आता है हमारा एग्जॉटिक पेयर्स। ये पेयर्स एक मेजर करेंसी को एक डेवलपिंग या इमर्जिंग कंट्री की करेंसी के साथ शो करता है। एग्जाम्पल USD INR, यूरो TRY, USD SGD। ये सब एग्जॉटिक पेयर्स हैं। इनका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है और वॉलेटिलिटी भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। ये पेयर्स पूरी तरीके से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में आते हैं। बिगनर्स को इस पेयर्स से शुरू नहीं करना चाहिए, इस पेयर्स को ट्रेड करना ही नहीं चाहिए।
अब बात करते हैं कि करेंसी पेयर चूज़ कैसे करें। बिगिनर के लिए रिकमेंडेड है कि सिर्फ मेजर पेयर से स्टार्ट करें, जहां आपको न्यूज़ अपडेट्स इजीली मिल जाएंगे, जिनका स्प्रेड काफ़ी कम होता है। अपनी स्ट्रेटजी और टाइम जोन के हिसाब से भी करेंसी पेयर चूज़ करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में रहते हो और सुबह ट्रेड करते हो तो एशियन पेयर्स आपके लिए बेस्ट होंगे। जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज येन, यूएस डॉलर और जापानीज येन, ये पेयर्स आपको सूट करेंगे। और अगर आप लेट नाइट ट्रेड करते हो तो आपको यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये बेस्ट ऑप्शंस है। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन करेंसी पेयर्स का। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। करेंसी पेयर्स को समझना ही फॉरेक्स मार्केट का फाउंडेशन है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।